Chapter 1, Exercise 1.171. A is equal to set of all natural number less than 8. B is equal to set of all prime number less than 8. C is equal to the set of even prime number. तो इसमें क्या भी वैल्यूज देखनी है, ए का सेट का वैल्यू भी देखनी है, बी का भी देखनी है एंड सी का भी देखनी है. फर्स्ट फाइंड कर लेंगे. इसमें ए का क्या बोलता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो लेस देन 8 करके बोला है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 टच. लेस देन 8 यानी 8 को कंसीडर नहीं करेंगे. लेस देन 8 अप टू 7. एंड बी का सेट में क्या बोलता, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस. प्राइम नंबर का तो क्या, डिविजिबल ओनली वन टाइम. एक बार से डिवाइड होगा वो, यानी 2 3 5 7 9. उन्हें कितना बोला है, लेस देन 8 करके बोला है. तो कौन सा नंबर आएगा, 2 3 5 7. ये नंबर सब एक बार डिवाइड होगा. 2 का टेबल में एक बार चंगा, 3 5 7. ये सब एक एक टाइम में चंगा टेबल्स में. देन सी. सी का सेट में क्या बोलता, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. अब ये सेट में कौन सा इवन नंबर है, 2 एक ही ना इवन नंबर है, तो 2 एक ही चंगा सी का सेट में. ने फर्स्ट क्या फाइंड करो बोलता है, A intersection B cross C is equal to A cross C intersection B cross C. ये फाइंड करना था हमें. तो फर्स्ट LHS पार्ट से स्टार्ट करेंगे. LHS पार्ट में क्या देखें, ये इंटरसेक्शन B क्रॉस C. तो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम A इंटरसेक्शन B. A का सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये A का सेट. एंड इंटरसेक्शन B का सेट क्या, 2, 3, 5, 7. ये B का सेट. इंटरसेक्शन का तो क्या, कॉमन. दो में भी कॉमन है से नंबर. अब A का सेट में भी, B का सेट में भी कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, देन 3 कॉमन है, 5. इंटरसेक्शन B का सेट में क्या आएगा, 2, 3, 5, 7. ये हुआ A इंटरसेक्शन B. अब ये इंटरसेक्शन B क्रॉस C. A इंटरसेक्शन B का सेट क्या आया, 2, 3, 5, 7. देन C का सेट क्या आया, 2. तो ये कैसा लिखेंगे, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2. 3, 2, 5, 2 and 7, 2. तो ये क्या हुआ, एक A इंटरसेक्शन B क्रॉस C का सेट. LHS का पार्ट क्लियर होगा, ये इंटरसेक्शन B क्रॉस C का. तो लेट अस कंसीडर दिस एज LHS पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट RHS का पार्ट. RHS में क्या फाइंड करना, A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C. तो फर्स्ट A क्रॉस C फाइंड कर देंगे. A का सेट क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7. क्रॉस C का सेट क्या आया, ओनली 2. ये कैसे लिखेंगे, 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 and 7, 2. ये क्या हुआ, A क्रॉस C का सेट. अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, B क्रॉस C. B का सेट क्या है, 2, 3,
इंटरसेक्शन ये कैसे लिखेंगे 2, 2, 3, 2, 5, 2 एंड 7, 2। ये क्या हुआ B क्रॉस C का सेट। अब हमें क्या फाइंड करेंगे A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C। तो A का सेट क्या है 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2 and 7, 2। ये क्या हुआ A क्रॉस C का सेट। अब नेक्स्ट इंटरसेक्शन B क्रॉस C का सेट। B क्रॉस C का सेट में क्या आया 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2। ये क्या हुआ B क्रॉस C का सेट। अब हमें क्या फाइंड करना था तो A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C। तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट, दो में भी कॉमन है। तो 2, 2 कॉमन है दो में भी। देन 3, 2 कॉमन है। देन 5, 2, 7, 2। तो क्या क्या आएगा A क्रॉस इंटरसेक्शन B क्रॉस C में 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2। ये क्या हुआ RHS का पार्ट। तो लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन 2। अब वेरीफाई कर लेंगे LHS पार्ट भी RHS पार्ट। LHS में क्या क्या आया है 2, 2, 3, 2, 5, 2 एंड 7, 2। LHS का पार्ट में क्या क्या है 2, 2, 3, 2, 5, 2 एंड 7, 2। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। LHS का क्या था ये इंटरसेक्शन B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C। Hence proved। Chapter 1 exercise 1.1 seventh sum second subdivision। A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C। A का सेट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। B का सेट क्या है 2, 3, 5, 7 एंड C का सेट 2। तो फर्स्ट क्या LHS पार्ट फाइंड करेंगे। LHS पार्ट में क्या देखे A क्रॉस B minus C। फर्स्ट B minus C फाइंड करेंगे। B का सेट क्या 2, 3, 5, 7 एंड C का सेट क्या है 2। माइनस पार्ट आया तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें भी 2 है तो 2, 2 कैंसिल होगा। रिमाइनिंग क्या बचता 3, 5, 7। तो ये क्या हुआ B minus C का सेट। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे A क्रॉस B minus C। A का सेट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड B minus C का सेट क्या आया 3, 5, 7। तो ये कैसे लिखेंगे 1, 3, 1, 5, 1, 7। Then 2, 3, 2, 5, 2, 7। 3, 3, 3, 5, 3, 7। Then 4, 3, 4, 5, 4, 7।
3, 5, 5, 7, 6, 3, 6, 5, 6, 7, 7, 3, 7, 5, 7, 7. तो ये क्या हुआ? A cross B minus C का सेट, LHS part. So let us consider this as first point, first equation. RHS part में क्या फाइंड करेंगे? A cross B minus A cross C. फर्स्ट A cross B फाइंड करना. A cross B फाइंड करने A का सेट में क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एंड B का सेट में क्या है? 2, 3, 5, 7. तो A क्रॉस B कैसे लिखेंगे? मिला को लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 2, 2, 2, 3, 2, 5. हुंच गोइंग ऑन. ये पूरा भी हुंच मिला को 7, 7 तक लिखेंगे. क्या क्या आएगा इसमें? पूरा भी आएगा. 1, 2 से 1, 7 तक. फिर 2, 2 से 2, 7 तक. फिर 3, 2 से 3, 7. 4, 2 से 4, 7. हुंच ये नंबर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड होए तक लिखेंगे. लास्ट 7, 7. ये क्या हुआ? A क्रॉस B का सेट. नेक्स्ट A क्रॉस C फाइंड करेंगे. A का सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एंड C का सेट क्या है? 2. तो ये कैसे लिखेंगे? मिला को लिखेंगे. फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, देन 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2 एंड 7, 2. ये क्या हुआ? A क्रॉस C का सेट. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था RHS पार्ट में? A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C. तो A क्रॉस B में भी A क्रॉस C में है तो कॉमन है तो सेट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. चेक कर लेंगे. A क्रॉस B में भी A क्रॉस C में कौन सा कॉमन है? A क्रॉस C का सेट में क्या क्या था? 1, 2, देन 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2 एंड 7, 2. तो ये सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ये पूरा एलिमेंट्स भी कैंसिल हो जाएगा. रिमाइनिंग है सो लिखना. रिमाइनिंग अब क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? 1, 3, 1, 5, 1, 7. Then 2, 3, 2, 5, 2, 7. 3, 3, 3, 5, 3, 7. 4, 3, 4, 5, 4, 7. Then 5, 3, 5, 5, 5, 7. 6, 3, 6, 5, 6, 7. 7, 3, 7, 5, 7, 7. तो ये क्या हुआ? RHS पार्ट. तो लेट अस कंसीडर दिस सेकेंड इक्वेशन. अब वेरीफाई कर लेंगे LHS भी RHS से. A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C में क्या क्या आया? 1, 3, 1, 5, 1, 7, 2, 3, 2, 5, 2, 7. LHS में भी सेम एलिमेंट्स आके 1, 3, 1, 5, 1, 7 एंड गोइंग ऑन 7, 7 तक सेम एलिमेंट्स है. So from 1 and 2, LHS is equal to RHS. क्या फाइंड करना था हमें? A क्रॉस B माइनस C is equal to A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C.